आगे बोलो, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके बाद? 14th का बी आंसर नहीं आ रहा। 12th का बी सात्विक ने बोला, 14th का बी तुमने बोला। चलो देख लो बेटा, 12th का बी मैं देख रहा हूँ पहले। 12th बी एंड 14th बी दोनों डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अच्छा 14th का ए भी है, ठीक है। 12th बी, 14th का ए एंड बी। 12th का बी क्या है जी, इसको बात करें ना तो -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, और हमें ये चाहिए। जो चाहिए उसको ध्यान से देखो, तो ये क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 4x²। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले x से x² पे स्क्वायर जाएंगे। करके 9 से लेस दें। तो x² बिलोंग्स टू, x² कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अपोजिट साइन वाला 0 क्या, से 9। 0 से 9 तक। फिर 4x², 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको मिलेगा 4x², 0 से 36। ये तुम्हारा स्क्वेयरिंग करके आया, ये आया मल्टीप्लाई बाई 4, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। फिर ऐड 2, ऐड 2, 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4x² प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 38। अब रेसिप्रोकल करना है, दोनों सेम साइन का है, तो हाफ ग्रेटर ऑपोजिट देन हो जाएगा। इक्वल टू 2 प्लस 4x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/38। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई बाई 3, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 प्लस 4x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3/38। जस्ट वी आर अप्लाइंग द स्ट्रेट द लॉज ऑफ इनइक्वालिटी वी हैव गॉन थ्रू। अब ये y आ गया तुम्हारा, ऑर्डर करो तो सबसे छोटी नंबर है 3/38, उससे बड़ा है y, और उससे बड़ा है 3/2। y कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है, y वेरीज 3/38 टू 3/2। दिस इज दो से दिस इज द रेंज ऑफ y। अब 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें अगर किसी को इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो फटाफट बोलो। सबको क्लियर है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा, 14th क्वेश्चन। फोर्टींथ में क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर मुझे रेंज निकालना हो तो हमें स्क्वायर कंप्लीट करना चाहिए। स्क्वायर कंप्लीट करके, हाँ तनिष्क क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा जी, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो सभी लोग। मैं 14th का दोनों पार्ट में वही बात है, कोई एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। बी पार्ट में वर्कआउट करने जा रहा हूँ। 14th का बी, y निकालना है हमें, तो y को लिख दिया। y हमारा है क्या, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 9। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x² माइनस 2x प्लस 9। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने में क्या करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। x के कोएफिशिएंट का आधा करो, उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो करते हैं 2 टाइम्स x का कोएफिशिएंट है -2, -2 का हाफ क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां मैंने लिखा x² माइनस 2x प्लस 1 किया, तो -1 भी कर दिया, प्लस 9, ये ब्रैकेट के अंदर किया।
अब ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखो क्या हुआ, ये जो इतना मैंने अंडरलाइन किया इसको क्या बोलोगे आप? इट इज एक्स माइनस वन x का minus होल। x माइनस का तो अभी आ गया 2 टाइम्स ये क्वांटिटी हो गई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। -1 into 2 is -2 plus 9. So it is actually twice of x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 7। इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट करना। अभी इसी के बाद मैंने उसको पूरा करके दिखा देना आपको एक जनरल फॉर्म में। एनीवे अब तुम्हें क्लियर है कि y तक जाने का रास्ता क्या है? होल। अरे बाबा ये 2 मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट में, तो 2 जब Yes. 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स x माइनस वन का होल स्क्वायर, बट ये 2 -1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2 भी तो आएगा बेटा। अब देखो x में पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे तो y आ जाएगा। क्लियर हुआ? पाथ क्लियर हुआ ना कि x से y तक का रास्ता क्या है। अब कहाँ से बिगिन करेंगे? x से बिगिन करेंगे क्योंकि x के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब शुरू हो जाइए, क्या लिखेंगे बोलते जाओ। -5 लेस देन Yes. इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। अब 1 सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 आया -6 लेस देन इक्वल टू x 7. माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 6। 6. अब स्क्वायर करो, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आएगा? 6. 0,36 closed. 0 से लेके 36 क्लोज्ड। याद है ना? अगर a और b अपोजिट साइन के होते हैं तो स्क्वेयरिंग का रूल क्या था? 0 से लेके मैक्सिमम ऑफ जिसका Yes. मैग्नीट्यूड Magnitude. बड़ा। a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर। एनीवे नेक्स्ट अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2 Zeros. 0 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 72। 72. यू वेरी क्लोज्ड। अब इसको ऐड 7 ऐड 7 ऐड 7 to 79 closed. 7 से लेके यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या? 79। 79. रेंज आ गया। y बिलोंग्स टू 7 क्लोज्ड से Closed लेके 77. 79 क्लोज्ड। सात्विक अब ए पार्ट हो सारे जाएगा। हो जाए. हाँ ए पार्ट भी हो जाएगा अब। सर हम्म। सर मतलब सर अब और इनइक्वालिटी सर मतलब अब काफी है सर, प्रैक्टिस या अभी होती रहेगी सर इसी में? नहीं इनइक्वालिटी पर आपको एक शेयर तो किया हुआ पीडीएफ, उसके क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं आप लोग? सर वो 1-2 वाली नहीं 1-2 वाली नहीं भाई। सर जिसमें 2 है। नहीं असाइनमेंट लेवल 1-2 में तो मॉड वर्ड के क्वेश्चन जाते हैं। अभी मॉड्यूलस करा तो दो। जो आपने फोटोज भेजी थी हाँ 135 सर वो फोटो? फोटोज, हाँ हाँ सर जिसमें 135, यस सर वो है। वो कर उसमें जाओ। मेन तो सर वेवी कर्व वाला यूज हो रहा है। हाँ वेविकर मेथड तो यूज, हाँ उसमें वेविकर मेथड यूज हो रहा है नो डाउट। तो पहले आप उसको कंप्लीट करो। सर वो मोस्टली सब उसके बाद ये रेंज वाली जो है ना, ये बस जितना मैं कराते जा रहा हूँ उतना करते जाओ। बुकलेट वाले क्वेश्चन कर लो, एनफ है। उसके बाद फिर पूरे साल भर यही तो करना है, हर क्वेश्चन में आएगा ये सब चीज़। तो उस पर बहुत ज़्यादा अभी और कुछ नहीं करना है, बट जितना आपको वर्क दिया जाए उतना जरूर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है तो अब चलो इसको कर लो, वही इसको है। इसके सारे कर जाओ फटाफट जल्दी से। अब वेविकर मेथड में किसको इसको प्रॉब्लम हो रही है अभी भी? जस्ट लेट मी नो। एक बार बताओ प्रियल, वेविकर मेथड में कंफर्टेबल हो बेटा? यस सर। अच्छा तो वेविकर मेथड में बेसिकली किन किन बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत ट्रबल है? तनिष्क तुम्हें ट्रबल है बेटा ना?
ठीक है। अभय, यस सर। वेविकर मेथड में दिक्कत है या क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, आदित्य तुम्हें तो क्लियर ही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो थर्ड का सेकंड पार्ट है उसमें सर रेंज का आंसर सर समझ नहीं आया, मतलब नीचे जो दिया हुआ था वो क्यूब में है तो फिर स्क्वायर में क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकेंड, गेम 11। आई गॉट इट। सर वो मिसप्रिंट हो गया था सर। देखो देखो देखो, जस्ट होल्ड, सामने ही है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बोल रहे हो ना? ये यस सर। बोला गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। रिलेशन ये है, x बट आंसर x और x क्यूब का है नीचे सर। x इज प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 10। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। तो इसका रेंज जो आएगा वो आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ऐसे करते हुए 81 तक ये रेंज आना चाहिए। उसमें क्या दिया हुआ है? क्यूब दिया हुआ है क्या? यस सर। सर उसमें 8, 27, 125 ओके, नहीं तो ऐसे दिया हुआ। नहीं, वो इसका मतलब है ना कि यहाँ पर या तो यहाँ एक्स क्यूब कर दो, इसको एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर के बजाय ये एक्स कॉमा एक्स क्यूब कर दो, तब आपका वो आंसर मैच करेगा। अदरवाइज यही आंसर है जो आप लिख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? और सर आपने सर बताया था 1 को सर प्राइम नंबर नहीं करते ना कंसीडर सर। 1 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। 1 ना तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्योंकि प्राइम नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? जिसके 2 फैक्टर्स हो प्राइम की तो P is prime if and only if it has exactly 2 positive divisor। नंबर इटसेल्फ इन 1। हाँ, 1 and itself, 2 distinct positive divisor होने चाहिए, 2 distinct positive divisor, 2 different positive divisors। तो 1 में 2 पॉजिटिव डिवाइजर है, 1 एंड 1, लेकिन वो डिफरेंट नहीं है, इसलिए 1 को हटा दो। 2 के लिए ऑब्वियसली 1 एंड 2 होगा, 3 के लिए 1 एंड 3 होगा, 5 के लिए 1 एंड 5 होगा। तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय आइदर 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम। उसमें 1 प्राइम नहीं है, 1 इज कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम नहीं। और कंपोजिट वो नंबर है जिसमें कम से कम 3 पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। वैसे 3 डिस्टिंक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 1 सेम ही मतलब है। हाँ हाँ हाँ, तो चलो वो बात खत्म हुई। और कुछ इसमें पहले तो ये बताओ कि इसमें अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ट्रबल है, तो ये रेंज वाली प्रॉब्लम पहले कंप्लीट कर लो फटाफट जल्दी से सभी लोग। 12 से लेके 16 अभी करो कंप्लीट। ट्वेल्व हो गया, 13 हो गया, 14th का बी पार्ट कर दिया, तो ये हो गया 15, 16। करिए जल्दी करिए, 15th एंड 16th। अभी डिस्कस कर देता हूँ सात्विक, 15 का सी पार्ट भी कर लेते डिस्कस बेटा।
जैसे 15 का ए आंसर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1/10 क्लोज्ड, यूनियन 1/38 से इन्फिनिटी। हाँ, x जैसे दिया x -2 से 2 है तो x स्क्वायर 0 से 4 आ गया, तो ट्रिपल x स्क्वायर 0 से 12 आ गया, और ट्रिपल x स्क्वायर प्लस 14 अगर करोगे आप तो ये 14 से सर x क्यूब है। 36 हो जाएगा। अच्छा, x क्यूब है क्या? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। तब तो x क्यूब है, तो फिर तो -8 से 8 हो गया x क्यूब। फिर इस पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24 से 24 हो जाएगा, 3x क्यूब। अब 14 ऐड कर दो और फिर रेसिप्रोकल। 14 ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? -10 -10 से लेकर के 34 या 38। 38। अब इसको बोला इसका रेसिप्रोकल करो तो आ जाएगा तुम्हारा y, रेसिप्रोकल करके y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, अपोजिट साइन है, -इन्फिनिटी से -1/10 क्लोज्ड, यूनियन 1/38 से इन्फिनिटी। यही आंसर आ रहा है सबका। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल करते समय हमेशा देखो, अगर अपोजिट साइन है तो सेकंड लॉ लगेगा, सेम साइन है तब तो सीधे रेसिप्रोकल करके इनइक्वलिटी रिवर्स करके आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ओके। ए पार्ट हो गया, बी करके बताओ भी। बी पार्ट करके बताओ। एक मिनट सर, आ तो ये रहा क्लोज 15/4 to 99, एक बार चेक करता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या किया? x का कोएफिशिएंट क्या है? फिर 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट। x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का आधा किया, हाफ का स्क्वायर, हाफ स्क्वायर मतलब 1/4, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 माइनस 1/4। एक्चुअली ये आपने कुछ भी नहीं किया, +4। अब इसके बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बन गई है, और ये दोनों क्लब कर लो तो आ जाएगा तुम्हारा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा? 15/4। ये हो, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। x दिया हुआ है तो यहाँ से आप स्टार्ट करो, कंप्लीट करो, आंसर निकालो। x -4 से 9, -4 लेस देन x लेस देन 9, x प्लस हाफ, -4 प्लस हाफ, -4 प्लस हाफ क्या होगा? -7/2, और 9 प्लस हाफ क्या होगा? 19/2। यस सर। इसके बाद आपको बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, देखो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करके क्या आएगा? जल्दी बोलो। x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 0 से Yes. बड़ा या इक्वल, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर बड़ा होगा ना, 381/4। 19 का स्क्वायर मतलब 381/4। अब इसके बाद नेक्स्ट 36 हम्म सर 361 आएगा। 361 होगा सर। सर मैंने भी यही गलती कर दी इसलिए आंसर गलत। 20 - 1 का होल स्क्वायर है ना, 361। एंड देन अगला स्टेप क्या करना है? 15/4 ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4
यहाँ पर अब इसमें जैसे 15/4 ऐड करोगे तो y ही आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन, यहाँ 15/4 ऐड किया तो ऊपर क्या आएगा 94 सर आ जाएगा। 361 प्लस 15 कितना आया 376 हो गया सर अपॉन 4 376/4 94 आ जाए। तो यहाँ से आ गया y बिलोंग्स टू 15/4 क्लोज्ड से लेके 94 ओपन। ये बी हो गया। सी में क्या दिक्कत थी सात्विक? सी पार्ट करो सभी लोग, वहां भी आपको स्क्वायर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, यहाँ भी आपको स्क्वायर कंप्लीट करना तो कंपलसरी है। तो y अगर आप लिखते हो तो y विल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट -4 का आधा करो तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर, 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 5 में से 4 अलग कर लो और कुछ नहीं, तो x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 1 कर दो, ये 5 को स्प्लिट कर दो क्योंकि 5 के अंदर 4 है, 4 मैंने अलग कर दिया, इससे क्या हो गया ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर हो गई। तो नाउ आई कैन क्लेम दैट दिस क्वांटिटी, दिस एक्सप्रेशन इज रिटन एज, बोलो, x - 2 होल स्क्वायर x -2 का होल x - 2 होल स्क्वायर। अब आप आंसर आ जाएगा। यस सर, सर बस वो पूरा करके रूट कर देंगे सर, 0 to 26 क्लोज, रूट 26 क्लोज। हाँ तो जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं -2 -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 है, तो x -2 लाइज बिटवीन -5 to 2, स्क्वायर करेंगे तो x -2 का स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 क्लोज्ड से 25 क्लोज्ड, तो इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो 1 से लेके 26, फिर रूट लेंगे, रूट लेने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती थी, 1 का रूट 1 तो आ जाएगा तुम्हारा दिस बिलोंग्स टू 1 से लेके y बिलोंग्स टू क्या आ रहा है 1 से लेके रूट 26 क्लोज्ड। तो अब बताओ, अब 16th का b, हाँ अच्छा 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 अच्छा, ±4 के प्लेस पर ±2 लिया था तुमने, वैसे ऐसा किया क्यों? ऐसी गलती, ऐड सब्ट्रैक्ट 4 करना था तुमने, ऐड सब्ट्रैक्ट 2 कर दिया। सर तो 16 के बी में तो वही कर देंगे ना, न्यूमरेटर डिनो मतलब ±2 कर देंगे इसमें बस न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बना दो, हाँ जो सर जो वही। डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है उसको न्यूमरेटर में क्रिएट कर दो और हो जाएगा। करने का मतलब है कि उसको x से y तक पहुंचने का रास्ता बनाना है आपको और कुछ नहीं। तो अगर इसको करना है तो आप इसको ऐसा करोगे, इसको सिर्फ स्प्लिट करो, इसको ऐसे लिखो x² + 1 - 2, सो दैट ये हो जाए तुम्हारा x² + 1 अपॉन x, 1 - 2 अपॉन x², 2 अपॉन x² + 1। यस सर ऐसे। कांस्टेंट अपॉन एनी एक्सप्रेशन ऑफ x, वो उसका रेंज निकल जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए, वही बनाने की कोशिश करनी है। मतलब इसको बोलते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो और फिर जैसे करते हैं उसी तरह से करेंगे, x करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल -2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, इनइक्वालिटी ऑपरेट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गया कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आप करते रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं वेविकर मेथड के 1-2 क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूँ। किसी एक बच्चे का डाउट है, आई थिंक तनिष्क का डाउट है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करते रहिए, ठीक है, और तब तक मैं उसको वेविकर मेथड समझा देता हूँ। क्वेश्चन पहले लिख लो सभी लोग। या ऐसा करो कि
आपके पास में वो प्रिंट आउट्स हैं? प्रिंट आउट नहीं, वो जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था क्वेश्चन बैंक, वो सबके पास में है? यस मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको सभी लोग करेंगे ना। मार्क करो, क्वेश्चन नंबर लिखो। सर असाइनमेंट 1 और 2 वाली सर? नहीं नहीं नहीं, असाइनमेंट 1 और 2 नहीं, ये जो बुक का 135 क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ। फोटोज? हाँ यस फोटो। सर, यस। आपको करना है क्वेश्चन नंबर, फोटोज क्वेश्चन बैंक जो मैंने दिया है, तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 30, 34, 36, 38, 39, 49, 47, 47 and 49। करते रहिए इसको। तनिष्क, आप अपना वीडियो ऑन कर लो, सामने आओ मेरे। तुम्हें वेविकर मेथड समझना ना बच्चे? देखो बेसिकली वेविकर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पॉलिनोमियल मतलब अगर अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, और हमें एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स लेस देन 0 और रादर यही दोनों, ये इस तरह की इनइक्वालिटी का सोल्यूशन के लिए वेविकर मेथड यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, तो एक एग्जांपल लेके मैं बात करूंगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एफ एक्स है वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 16x इंटू एक्स माइनस 7 है, ऐसा है मान लो, ठीक है? अब मतलब है कि बेसिकली जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा हो सकता है ये सारा मल्टीप्लाइड हो। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का है, ये लीनियर 1 डिग्री का है, तीनों को मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 32516, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 है। तो और हमें मान लो ये ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है कि भाई x की कौन सी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है? तो हम क्या क्या करेंगे, तो वो सारे स्टेप्स जो मैंने बताए थे मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या है, तो स्टेप 1 फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बोल रहे हैं कि फैक्टर कर दो, फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एंड फाइंड ऑल रूट्स एंड देयर मल्टीप्लिसिटी रेपिटेशन। अब जो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। इस पॉलिनोमियल को सर हाँ सर कौन कौन से क्वेश्चन करने थे? 30, 34 और कौन सा था सर? यार ये तो तुम जो है मुझे परेशान कर दिए, रुक जाओ भाई।
ये नोट कर लो 30, 34, 36, 38, 39, 47, 49। ठीक है सर। एक बार नोट कर लो, दोबारा दोबारा पिछले पेज स्लाइड पे नहीं आऊंगा मैं। ठीक कर है, लिया सर नोट। ठीक है, ठीक। हाँ सात्विक, तनिष्क, ये देख रहे हो पॉलिनॉमियल ये ना? यस सर। ठीक है, अब इसको फैक्टर करना है बेटा। अब फैक्टर करने के लिए क्वाड्रेटिक का फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना आता है कि बताऊं? आता है सर। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो बता देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। जैसे देखो आता है ax, सर ये। हाँ आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, तो a और c का प्रोडक्ट करते हैं और इस जो नंबर आती है a और c को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आती है उसके दो फैक्टर करते हैं जिनका समेशन b होता है। ठीक है, तो 1 और 4 का प्रोडक्ट 4, 4 के दो फैक्टर करो जिनको ऐड करके 5 आ जाए तो 1 प्लस 4, 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 का प्रोडक्ट क्या होता है, सम क्या होता है 5, तो इसका फैक्टर हो गया x माइनस 1 x माइनस 4, तो x माइनस 1 x माइनस 4। ऐसे इसका बताओ। सर एक एक्स तो कॉमन ले लेंगे। हाँ एक x कॉमन ले लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, वो x माइनस 4 x प्लस 4 आ जाएगा, है ना? ए स्क्वायर Yes. माइनस बी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? और एक है x माइनस 7। यहाँ तक अब बस क्लियर हो गई कि नहीं यहाँ तक? यस सर होगी। अच्छा, अब ये फैक्टर को जब रूट क्या होता है? x की वैल्यू जिसके लिए पूरा 0 हो जाए, तो रूट्स क्या है? 1 4 -4 7 0। तो बेसिकली देखो x माइनस 4 दो बार है ना? x माइनस 4 फैक्टर दो बार दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसको x माइनस 4 का स्क्वायर लिख दो और एक जगह से हटा दो, ऐसे लिख दो, मतलब ये x प्लस 4 x माइनस 7 अलग से लिख दो। हाँ जी, अब इसके रूट तुमने बोले क्या क्या आ रहे हैं, तो आप बोलोगे -4 एक रूट है, 0 एक रूट है, 1 रूट है, 4 रूट है, 7 रूट है। तो दूसरा स्टेप में बताया गया क्या कि लोकेट द रूट्स ऑन नंबर लाइन, ये सारे रूट को नंबर लाइन पर लोकेट करो। नंबर लाइन पर रूट्स को मार्क करो एंड मेंशन इट्स मल्टीप्लिसिटी, हर एक रूट का रेपिटेशन भी लिखो। अब मल्टीप्लिसिटी पता करने आता है कि नहीं? आता है सर। चलो वेरी गुड। तो बेटा अब फटाफट बता दो, नंबर लाइन पर रूट्स मार्क करना है, तो ये नंबर लाइन मार्क किया, इस नंबर लाइन पर रूट्स को लोकेट करना मतलब है, सारे रूट बोलते जाओ मुझे छोटे से बड़े। -4 एक रूट, -4 फिर 0 हाँ 1 1 4 7। अच्छा हर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी बताओ। मल्टीप्लिसिटी उसके फैक्टर की पावर होती है, तो 7 का 1, सर -4 की तो 1 है। हाँ -4 की भी 1 है, वेरी करेक्ट। 0 की भी 1 है, 0 की भी 1 1 की भी 1 है। 1 है, 4 की इसकी 2 है। 2 है। 2 ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या बताया था? कीप द साइन ऑफ fx सेम एज इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट फॉर राइट मोस्ट इंटरवल। जब आप सारे रूट्स को नंबर लाइन पे मार्क करोगे तो पूरी नंबर लाइन इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी। सबसे बड़े रूट के राइट वाला पोर्शन को राइट मोस्ट इंटरवल बोलते थे। ये है राइट मोस्ट इंटरवल, RMI। ये इधर देखो तनिष्क, यस सर। ये राइट मोस्ट इंटरवल है। राइट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन fx, ये fx की साइन स्कीम लिख रहा हूं मैं कि fx का साइन क्या होगा, वो यहां अब हम लोग डिटरमिन करने जा रहे हैं, साइन स्कीम ऑफ fx। तो राइट मोस्ट इंटरवल में साइन सेम एज लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट पता करना आता है? Yes, sir. हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट का साइन। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर का साइन होगा पॉजिटिव, यहाँ पर भी मैंने देखा पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। जब ये हाईएस्ट पावर ये इससे मल्टीप्लाई होगी और प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई, जब ये तीनों मल्टीप्लाई होगा हाईएस्ट पावर आएगा,
प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ प्लस। यहाँ तक क्लियर है बात? Yes, sir. इसके बाद चौथा रूल तो पता ही है बेटा कि लेफ्ट की तरफ चलना है। पॉलिनोमियल का साइन अगर कहीं चेंज हो सकता है तो रूट पर ही साइन चेंज हो सकता है, रूट के अलावा किसी भी जगह पर साइन चेंज नहीं होगा। मतलब दो कंसेक्यूटिव रूट के बीच में साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन चेंज होने का मतलब है कि y का साइन चेंज होना, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट साइन चेंज होगा तो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, और x को क्रॉस करेगा तो रूट आ जाएगा, क्योंकि जहां x को कट करेगा वो रूट हो जाएगा। तो बिकॉज 1 और 4 के बीच में कोई रूट तो है नहीं, तो 1 और 4 के बीच में साइन चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह से 4 और 7 में भी नहीं हो सकता। ऐसे 0 और 1 के बीच में भी साइन सेम रहेगा, यहां भी सेम रहेगा। तो कहां चेंज होगा साइन? रूट पे। अब किस रूट पे साइन चेंज होगा, किस पे नहीं चेंज होगा, ये चौथा स्टेप बताता है कि अगर किसी रूट का रेपिटेशन ऑड है, अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है, तो उसको क्रॉस करते समय साइन चेंज कर देना है। समझ रहे मेरी बात को? और जिस रूट का रेपिटेशन, जिस रूट की मल्टीप्लिसिटी इवन है, उसको क्रॉस करते समय साइन नहीं चेंज करना है। मतलब यहाँ प्लस है, अब ये प्लस है, 7 का मल्टीप्लिसिटी ऑड है, तो 7 को क्रॉस करते समय प्लस का माइनस हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लिसिटी 2 है तो इवन है, इवन है तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। यहां पर ऑड मल्टीप्लिसिटी है तो माइनस का प्लस हो गया, ऑड है तो प्लस का फिर से चेंज हो गया, ऑड है तो माइनस से फिर प्लस में चेंज हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सर हो गए सर क्वेश्चन? हो गए क्वेश्चन। हाँ बेटा, आ गया। हमने बोला चेंज द साइन अक्रॉस द रूट विद मल्टीप्लिसिटी ऑड, बस यही याद रखना। बट डू नॉट चेंज द साइन अक्रॉस द रूट with even multiplicity, with multiplicity even। अब जैसे हमारा क्वेश्चन था fx ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए देख लो कहां कहां पॉजिटिव साइन दिख रहा है, वो इंटरवल में fx पॉजिटिव आएगा, तो आएगा x बिलोंग्स टू, बोलो, माइनस इंफिनिटी से -4 -4. यूनियन 0 से 1. 0 से 1 यूनियन 7 से infinity. बस हो गया। ठीक है ना? तो अब वो जो क्वेश्चन अभी Okay, दिए sir. अभी Thank करो, you. वो क्वेश्चन अभी करो, जो क्वेश्चन अभी दिए ना वही करो, इसी पर बेस्ड है सारे हो गए तुम लोग? Okay, sir. करता हूँ. यस जिनका सारा हो गया है उनको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो ध्यान से। A relation R is defined from a set A to natural number such that X is related to Y if and only if X is factor of Y. A is given as 1, 2, 3, 4 एंड जो n सेट है ना, n सेट की बजाय मैं इसको n नहीं लिखता हूं, इसको चेंज करता हूं, b लिख देता हूं, b, and b is given as x such that x is a natural number and x is less than equal to 17,
चलिए भाई फटाफट बताइए इसका डोमेन और रेंज, और एक्सप्रेस इन roster form, express R in roster form and find its domain range. हाँ, ये दोनों का आपको डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है दोनों क्वेश्चंस में, और एक्सप्रेस करना है इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में। सर यहाँ पे n नेचुरल नंबर का सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में। हम्म, अब पहले पार्ट में क्या दिया कि x is related to y if x is factor of y। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ए पार्ट की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वन किसका किसका फैक्टर, तो वन तो सभी का फैक्टर होता है। वन वन का फैक्टर होगा, वन टू का भी होगा, वन थ्री का भी होगा, ठीक है। तो बिकॉज जो बी सेट है उसमें 1 से लेके 17 तक सारे एलिमेंट हैं, तो उसमें ऐसा आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे करके 1, 17 तक सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब 2 पे आ जाओ। 2 सभी का फैक्टर, 2 किसका फैक्टर है, इवन में फैक्टर होगा। तो 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। 3 किसका इसका फैक्टर होगा, 3। सर बोलो बोलो बोलो। सर वो 6 बजे फिजिक्स की क्लास है सर। हाँ तो चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ। इसमें अगर कोई है, वो वैसे आप कर ही गए होंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, बस खत्म ही करने सर वाला हूँ। सेकंड वाला रह गया बस। तो कर लो यार 1 मिनट में, नहीं तो फिर देख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे 3 किसका इसका फैक्टर होगा, तो 3 जो है 3 का फैक्टर होगा, 3 6 का होगा, 3 9 का होगा, 3 12 का होगा, 3 15 का होगा, और 3 17 का होगा। नो, बस। ऐसे 4 किसका होगा, तो आपको पता ही है 4 4 का फैक्टर होगा, 4 8 का होगा, 12 का होगा, 16 का होगा।
ये तो हो गया रिलेशन एज ऑर्डर्ड पेयर। इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन तो 1 2 3 4 पूरा ही आएगा। 1 2 3 4 रेंज में क्या आएगा वो आप देख लो, तो रेंज पूरा ही आएगा। रेंज इज बी। कोड में रेंज और कोड में दोनों इक्वल है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट तो रिलेटेड हो रहा है 1 2 3 से लेकर 17। तो y कोऑर्डिनेट का जो सेट होता है वो रेंज होता है, x कोऑर्डिनेट का जो सेट होता है वो डोमेन होता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया? अगर x y से रिलेटेड है, इफ x इज रिलेटेड टू y, डोमेन तो सर सारा ही आएगा ए सेट और रेंज से 2 3 5 7। डोमेन सारा कैसे आएगा भाई साहब? तो 1 नहीं आएगा। तो यस सर, यस सर, 1 है। y इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, तो 1 का तो कोई प्राइम फैक्टर होता नहीं है ना, तो 1 किसी से भी रिलेट नहीं होगा। तो f1 इज नॉट डिफाइंड, f1 नॉट डिफाइंड। f2 क्या, f3 क्या होगा? 3। तो अगर x की वैल्यू 3 देते हो तो y 3 आएगा, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। f4 क्या होगा? 2 सर। सर f15 क्या होगा? 5 5 5 तो 5 है। f14 क्या होगा? 7 7 है। f18 क्या होगा? 3 सर। तो x की वैल्यू 18 दोगे तो 18 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। 2 × 3 × 3, तो 3 2 बार है। f24 क्या है? 3 सर। 3 x की वैल्यू 24 दिया तो 24 में भी 3 ही है। और f35 क्या है? 3 7 7 सर। 7। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ना, लोवेस्ट नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि y इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर को तो लीस्ट वाला लेना पड़ेगा। एनीवे, तो इससे रेंज और डोमेन दोनों क्लियर हो गए। डोमेन इसका क्या आ रहा है? 1 को छोड़ के सब कुछ आ रहा है। 3 4 15 14 एंड 18 24 35, ये डोमेन आ गया। और रेंज क्या आ जाएगा? रेंज, तो रेंज में जो जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर ही आएंगे। देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है जी, तो ऐसे मतलब रिलेशन कैसे भी डिफाइन किए जा सकते हैं। अभी मैं बस छोटे छोटे टाइप्स ही डिफाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट डाउट सेशन होगा तो उसमें 2 4 और अच्छे प्रॉब्लम मैं दूंगा करने के लिए। अब आप क्या क्या करेंगे, तो होमवर्क में बिल्कुल क्लियरली पहले से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अगली क्लास के पहले होना चाहिए आपका। क्या क्या? गेम 10 11 तो कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गेम 10 पूरा और गेम 11 पूरा, इसमें अगर कुछ बच गया तो कर लो। इसके अलावा असाइनमेंट लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक तो पक्का होना चाहिए। उसके आगे अगर कर लिए हो तो अच्छी बात है, बट ये मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम। और जो फोटोज मैंने भेजे हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 27 से 135 ना, इसमें आप अप टू क्वेश्चन नंबर 75 ये हो जाने चाहिए। इसमें जो भी डाउट होंगे वो सारे आप ग्रुप पे डाल देंगे, सो दैट अगली क्लास में मुझे पूछना ना पड़े। डाउट सेशन में जो जो डाउट्स हों उनको मैं फटाफट सीक्वेंस में टेकअप करते जाऊं और आपसे कुछ पर्सनली और भी 1 to 1 बातें कर सकूं। ठीक है, जहां कहीं भी अगर आपको कहीं पर भी ट्रबल आ रहा है किसी को भी, तो वो बिना हेजिटेशन मेरे से बताएगा। चाहे वो जैसे वेविकर मेथड में तनिष्क को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने बताया, बिना हेजिटेशन के बताया, ये बहुत अच्छी बात है। तो जहां जहां पर कुछ भी ट्रबल आएगा शुरू में फाइन ट्यून करने के लिए बेटा आपको बहुत ही, बोलते हैं ना कि टीचर के साथ बेशरम हो जाओ। अगर आप ये सोचोगे कि सर क्या सोचेंगे, बाकी फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू केयर ऑफ यू एंड नो वंस ओपिनियन मैटर्स फॉर यू। ये बिल्कुल परफेक्शन से याद रखो, किसी का ओपिनियन आपके लाइफ में इतना सभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सिर्फ 3 लोगों का ओपिनियन मैटर करता है। सबसे पहले आपका खुद का ओपिनियन अपने बारे में,
क्योंकि अगर मेरा ओपिनियन मेरे बारे में अच्छा नहीं होगा, अगर मुझे लगता है यार मैं तो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। सो सबसे पहला, योर ओपिनियन शैल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। कभी नेगेटिव मत सोचो, हमेशा सोचो आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू द बेस्ट। फिर दूसरा ओपिनियन मैटर करता है आपके पेरेंट्स का, क्योंकि वही हैं जिन्होंने आपको इतने बड़े बच्चे, छोटे बच्चे से इतना बड़ा, मतलब दे हैव ब्रॉट यू टू दिस स्टेज, तो उनका ओपिनियन जरूर मैटर करता है। इसलिए उनका ओपिनियन अच्छा होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं माँ बाप के साथ अच्छा बिहेव करो, उन रिस्पेक्टफुल रहो, ओबीडियंट रहो, उनको प्यार करो और उनकी बात को मानो। इसके अलावा चौथा अगर किसी का ओपिनियन मैटर करता है तो आपके टीचर का, बिकॉज उसका ओपिनियन कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। टीचर का ओपिनियन अगर अच्छा है, अब अच्छा मतलब क्या, अच्छा मतलब होता है कि हमें कैसे पता चलता है किसी बच्चे के बारे में मेरा ओपिनियन अच्छा कब होगा, जब मैं देखूंगा कि वो बच्चा इंटरेक्ट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, या रादर बोलो सिंपल वर्ड्स में कि वो बच्चा सीखना चाहता है, he has craving to learn, he has desire to learn। हार्डली मैटर्स कि वो कितना स्लो लर्नर है, हार्डली मैटर्स कि वो कितना मतलब कोई चीज को कितना रिपीट करने के बाद सीखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि ये बच्चा सीखना चाहता है, आप सीखना चाहते हो, आप अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हो, फिर वो चीज हमें मूव करती है, ड्राइव करती है। अगर कोई बच्चा एक बार में नहीं समझ रहा है, 2 बार में नहीं समझ रहा है, 10 बार में नहीं समझ रहा है, बट वो लगातार लगा हुआ है, लगातार मेरे से बोलता जा रहा है सर नहीं आया नहीं आया, तो मुझे ये नहीं लगता है, कई बार ऐसा होता है कि सामने वालों को इरिटेशन हो जाती है, लेकिन हम कभी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इस वजह से मुझे लगता है कि सोचो कि वो कितना उसके अंदर डिजायर है लर्न करने की, कि 4 बार नहीं आया फिर भी वो मेरे से पूछ रहा है, तो हम उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? ऐसे बच्चे को डिनाई करना तो सिन है, बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा बच्चा जो है वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये 3 के अलावा चौथे के ओपिनियन के बारे में केयर ही मत करो। फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, पीयर ग्रुप्स क्या सोचेगा, उन क्या ओपिनियन, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तुम्हारे बारे में कोई अच्छा, अगर कोई बच्चा तुम्हारे बारे में सोचता है कि ये मतलब जैसे कोई सोचता है सात्विक इज अ फैंटास्टिक गाइज, हो तो मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग है, दुनिया का सबसे स्मार्ट बच्चा है, तो उससे सात्विक जो है दुनिया का सबसे स्मार्ट बच्चा नहीं बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई बहुत तोप सिंह है और बोलता है कि ये तो डफर है, इसको तो कुछ आता नहीं है, उसके ऐसा सोचने से तुम्हारे ऊपर में क्या जरा सा भी फर्क पड़ेगा? क्या तुम डफर हो जाओगे? एब्सोल्युटली नहीं। तो जब किसी के ओपिनियन से तुम्हारे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो उसके ओपिनियन को ठेंगा दिखाओ यार, कुछ मत सोचो उसके बारे में, इग्नोर मारो ऐसे लोगों के बारे में। और जैसे तुम इग्नोर मारोगे ना, तब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे मेंटली, और तब तुम्हें कभी हेजिटेशन नहीं होगा कि मुझे अपनी बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए। यस, मेरा राइट है, मैंने भी फी दी हुई है, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी पूछूंगा, दैट्स इट, सिंपल। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। यस, तो इसी बात का ध्यान रखना है। एंड होपफुली कि नेक्स्ट इंटरेक्शन में आप लोग ज़्यादा रेसिप्रोकेटिव रहोगे, ज़्यादा एफर्ट करके आओगे, ज़्यादा ट्राई करोगे और ज़्यादा डाउट्स पूछोगे, ठीक है। और अगर मुझे पहले से डाउट बता दोगे ना, अगर मुझे पहले से डाउट, कौन सा बेटा? हाँ, मैथ्स का अलग से ग्रुप बना हुआ है बेटा। अगर आप जैसे मैंने बोलता हूँ ना कि आज आपका ग्रुप डिस्कशन सेशन है, और आज के पहले ही आप मुझे, जैसे मतलब कल ही आप मुझको बता देते कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, तो जानते हो क्या होता है, मैं कल ही प्लान कर लेता कि जितने डाउट आपके हैं उतने डाउट के लिए मुझे कितना समय लगेगा, और बचे हुए समय के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट डिजाइन कर लेते हैं आपके लिए, कि चलो मैं पहले से सोच लेता कि ये 10 क्वेश्चन आपको उसी कंट्रोल कंडीशन में आपसे प्रैक्टिस करवाने हैं, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होता कि नहीं होता? ज्यादा होता है। बिल्कुल होता। अदरवाइज क्या है कि 1.5 घंटे अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस 1.5 घंटे में अगर हम 1 घंटे पूरा जो है सिर्फ मतलब 15 मिनट भी अगर मेरा लग रहा है इस बात पे कि किसने किसने क्या पूछना है, तुमने किया कि नहीं किया, तुम्हारा क्या है, तो वो 15 मिनट का टाइम हम और कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी हम ही लोग रहेंगे।
ठीक है ना। तो अपने पास समय जो है ना एकदम बिल्कुल, जितने भी बच्चे कंटेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में, सबके पास में बराबर टाइम है, बिल्कुल 1 सेकंड का भी उधर उधर नहीं है। तो कौन विन करेगा ये इस बात से डिसाइड होगा कि कौन उसे अपने टाइम का ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन करेगा, ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जितना समय आपको मैं दे रहा हूं या जितना समय ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, टू द मैक्स। ठीक है। सो इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू यू। तो इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? सर कल चैप्टर 1 का डाउट है, वो टेस्ट है। कल, हाँ, अभी जो टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट हो रहा है उसके अंदर में बेटा सेट्स पूरा आएगा, जो पहले आपने पढ़ा हुआ है वही चीज, और रिलेशंस जो अभी पढ़ा है ना आपने थोड़ा सा, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन का डोमेन क्या है, रिलेशन का रेंज क्या होता है, यहाँ तक चीजें आएंगी उस टेस्ट में। ठीक है। अभी उसमें इनइक्वालिटी अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि रीजन बीइंग कि अभी मैं देख रहा हूँ कि इनइक्वालिटीज में कुछ बच्चे हैं जो अभी भी उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो जब तीसरा टेस्ट होगा तो उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगा। टेस्ट की टाइमिंग बेटा जितेंद्र सर से पूछ लो, बिकॉज ही हैज फ्रेम द टेस्ट। तो सर आ गया ग्रुप में 1 to 2। ठीक है, उसको देख लो। ठीक है, डन। ठीक है बेटा, तो लेट्स क्लोज दिस डिस्कशन राइट नाउ। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।